मेरी आवाज पहुंचने में टाइम लगता है, ये लैग करता है ना 10-15 सेकेंड। क्रिस्टल क्लियर बेटा? यस सर, पक्का एकदम मुझे बता दीजिए सब कोई। क्लियर सर? तो जोश एकदम जबरदस्त आपका होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया सर? क्लियर सर? मजा आया बेटा? हैव यू एंजॉयड द क्लैरिटी लेवल? ठीक है, क्वेश्चन की क्लैरिटी लेवल आपको एंजॉय किए कि नहीं किए? एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? इट्स नॉट अबाउट अ क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट द आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी हो पाए, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन इजी, टफ, मीडियम कैसा भी हो, इट नेवर मैटर्स, इट्स ऑल अबाउट ओनली अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बहुत जरूरी है। ओके, क्या बात है। फाइंड वीक एरियाज, आदित्य तिवारी क्या फाइंड? अभी वीक एरिया है? इतना तो समझा दिया बेटा, इतना तो समझा दिया बेटा, अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं? ओके यस सर, पहले डर लगा था इस क्वेश्चन से, हमारे चैट्स आप तक लेट पहुंचते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, आपके चैट्स ना बहुत लेट मेरे को दिखाई देते हैं, दैट्स वाई दिक्कत होती है मुझको। सुप्रिया ओके, क्लियर सर? पक्का? ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल क्लैरिटी, ग्रेट आदर्श कुमार, ठीक। तो यहीं पे आपका ये फिनिश होता है, ठीक है। मुझे अपना पता चला सर वीक एरिया, अच्छा ठीक है आदित्य तिवारी, ग्रेट बेटा। लास्ट रेसिप्रोकल रिपीट प्लीज, लास्ट रेसिप्रोकल ये कह रहे हो बेटा, ध्यान से देखो जरा बेटा, अगर तुमने इसको ओपन किया, सोचो जरा, इसको तुमने अगर ओपन किया, इट्स ओके ना, तो इस पॉइंट का ही तो ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएच कहलाता ना। किसी भी टर्मिनल ए बी के अगर वीटीएच आरटीएच तुम कैलकुलेट, वीटीएच का मीनिंग क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज। जब 4 एम्पियर सोर्स था तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना? 9 वोल्ट की इक्वल। अब बताइए, एक सोर्स एक रिस्पांस रेजिस्टिव नेटवर्क, इसका रेसिप्रोकल नहीं बना सकते? बना दिया ना, 4 एम्पियर, इसका जो आपका यही तो है रिस्पांस ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको इधर लेके चले जाओ, कितना आया? 9 वोल्ट यहां पाया। अब ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, बट यहां करंट सोर्स कितना हो गया? 6 एम्पियर, तो स्केलिंग नहीं कर पा रहे हो यहां पे, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स ना, तो स्केल करो तो 4 से 9 वोल्ट है, तो 1 से कितना? 9/4, तो 6 से कितना आएगा? 9/4 गुणे 6, खत्म। समझ गए बेटा? समझ गए बच्चा? तो कितना आ गया ओपन सर्किट वोल्टेज यहां का? यही तो पूछा था, VAB, ये वाला वोल्टेज पूछा था, ना कि आपसे यहां का वोल्टेज, ये वोल्टेज पूछा था आपसे। ओके क्लियर? देखते 4 एम्पियर की वजह से 4 वोल्ट था, तो उसे कंपेयर नहीं कर सकते। अरे नहीं बेटा, ऐसे डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं किए जाते बच्चे। वो जो 4 वोल्ट था लोड के क्रॉस, दैट वाज नॉट द ओपन सर्किट वोल्टेज, बेवकूफ। वो ओपन सर्किट वोल्टेज 4 वोल्ट नहीं था, दैट वाज द लोड के क्रॉस 4 वोल्ट वोल्टेज। उसी 4 वोल्ट के दम पे, उसी 4 वोल्ट के दम पे तुमने क्या फाइंड आउट किया? ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो 9 वोल्ट पाए हो तुम। अगर वो नहीं देता ना, तो तुम ये ओपन सर्किट पूरा ना कुछ नहीं चबा डालते ना, तो भी नहीं निकल पाता। समझ में आई इतनी बात? तो लोड के क्रॉस अगर वोल्टेज दिया है 4 ओम के, वो लोड का वोल्टेज, ना कि ओपन सर्किट वोल्टेज। करेक्ट? क्लियर हुआ? विशाल शिंपी क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ? संदीप सैंडी क्लियर हुआ? थैंक यू सर, ध्यान नहीं दिया था। समझ गए ना बेटा? एकदम ध्यान से एक एक चीज मेरी बात सुना करो। ओके VTH -4 -5, हाँ ये क्या है? अक्षय कहां पे हो बेटा? हवा में चल रहा है क्या? हाँ -5 -4 क्या चल रहा है सब? क्लियर सर? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जबरदस्त। ओके 9 वोल्ट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, सिद्धेश यस, 9 वोल्ट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। ये जो आया, यही तो VTH आया था ना बेवकूफ, 4 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग 9 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज है। यहां इस पे फिर रेसिप्रोसिटी लगाया, ये लगाया, फिर ये 9 वोल्ट जो आया, ये तो 4 की वजह से मुझको 6 चाहिए था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको स्केल कर दिया। ओके गुड वन। चलो तो यहां पे आपका ये जो क्वेश्चंस थे, मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिया। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बॉक्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस इनफ थे जो आपको करवाने थे मेरे को, ठीक है। हटाओ इसको। चलिए अब देखिए, तो आप ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी चीजों पे, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक।
तो यहां पे GOC 40 तक आपका क्वेश्चन डन हो गया। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपके PDF के हैं, अब सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू practice your questions. You can practice all of the PDF questions, don't worry. Okay, all the PDF questions, all the PDF questions. Okay, clear? समझ मारी मेरी बात, एकदम क्लियर है ना। अब आप अपनी चीजों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, PDF के जितने भी क्वेश्चंस हैं। होमवर्क आपका यही है ना, नेटवर्क थ्योरम इज ओवर, नेटवर्क थ्योरम इज ओवर नाउ। अब आपका यही होमवर्क है कि अब आपको जितने भी क्वेश्चन आपके PDF में, होमवर्क बेटा यही है, यही है आपका। ओके, यही है, क्योंकि आपका एकदम क्लैरिटी लेवल स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा। क्लैरिटी लेवल अगर तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हुआ तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो जो आपके पास, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आपको क्या होमवर्क आज के लिए वो मैं बता रहा हूं, सुनिए जरा। होमवर्क अपना सुनिए, आज का होमवर्क सुनिए, होमवर्क, ठीक है, करना है ये चीज, ड्रॉप मत कर देना, नहीं तो बेटा तुम निपट जाओगे। देखिए जरा, आपके पास सबसे पहला जेनिक PYQ क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 02 कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करना है। कंप्लीट प्रैक्टिस नाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली एकदम जबरदस्त तरीके से करना प्रैक्टिस। बता दे रहा हूं मैं, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जितनी चीजें बताया उसको फॉलो अप बस करना है आपको। करेक्ट, चैप्टर 2 कंप्लीट प्रैक्टिस एंड PDF जो आपके क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर 02 कंप्लीट प्रैक्टिस कल भी मैंने दिया था, और आज जो आपके थोड़े बहुत अभी बचे होंगे, तो आपका बेटा इतने चीजें आपको प्रैक्टिस करना। आज के दिन खत्म हो जाने तक, कल का दिन शुरू होने से पहले इतनी चीजें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए विद रिवीजन ऑफ द जो आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है। करेक्ट? अरे क्या वीडियो डालेंगे, ठीक है, समझ गए बेटा। तो यहां पे आज आपका नेटवर्क थ्योरम खत्म, आपका फर्स्ट चैप्टर जो बिगेस्ट वन था वो खत्म हो गया। नेटवर्क थ्योरम मैंने फिनिश कर दिया, मैक्सिमम चीजें मैंने बता दी जो वैरायटीज आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। अब हर जगह तुमने क्या लर्न किया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, RTH VTH, RTH VTH, RTH VTH, RTH VTH, बस दैट्स इट। RTH VTH सुपरपोजिशन, RTH VTH रेसिप्रोसिटी सुपरपोजिशन, दैट्स इट। यही आपको बार बार रिपीटेडली करना है। आप देखो, आप जबरदस्त करते चले जाओगे। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर, हो जाएगा सर। करेक्ट, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा, तो इतनी प्रैक्टिस आपको करना है एंड यू हैव टू डू दिस थिंग। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, जितनी चीजें थी, तो नेटवर्क थ्योरम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, ओके ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए, आज दशहरा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई बोलिए। ये प्रैक्टिस आपको करना है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ भाई। सबसे डरावना तो ट्रांजिएंट है। ओके, गुड वन, ठीक, बस ट्रांजिएंट ही तो एक मेन है, बस खत्म। 2 डेज ट्रांजिएंट में लगेगा। आज 26, 27, 28 को खत्म। 28 तक ट्रांजिएंट इज ओवर, समझ गए? 28 तक ट्रांजिएंट इज ओवर, एकदम कंफर्म्ड है। उसके बाद AC सर्किट आएंगे, सोहेल सर आप पढ़ाएंगे। 28 तक मैं ट्रांजिएंट खत्म कर दूंगा, फिनिश, नो प्रॉब्लम। मुझे 2 दिन चाहिए बस, इट्स ओनली 2 डेज। ओके, इट्स ओनली 2 डेज। ओके, इट्स ओनली 2 डेज। करेक्ट, ट्रांजिएंट विल बी ओवर। देन आफ्टर आपके AC सर्किट चलेगा, देन आफ्टर आपका मैं लास्ट में 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए आई नीड ओनली 1 डे ओनली। करेक्ट है, 1 डे ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके,
सबको रेडी इंडक्टर कैपेसिटर के लिए? तो पहले आपको बेसिक आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टर कैपेसिटर जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपका बेसिक आइडिया ही आपका बहुत वीक होता है। ओके, तो बेसिक आइडिया पर आपको बहुत मेहनत करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अभी ट्रांजिएंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं इंडक्टर एंड। पहले फिर टॉपिक वाइज टेस्ट अटेंड करेंगे? नहीं बेटा, ना 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 ना, टॉपिक वाइज टेस्ट तो अभी देना भी मत, ठीक है? टेस्ट अभी नहीं देना है, वेट करो भी, अभी वेट करो बेटा। अभी जितनी पढ़ाई जाए प्रैक्टिस उसकी पहले करिए। टेस्ट की प्रैक्टिस हम बताया करते हैं ना, कब कब करना है आपको, सिद्धेश। ओके, तो मेरे पास जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर 03, दैट इज योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सही है, ध्यान देना बेटा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब देखिए, अब मैं यहां ये नहीं बताने आया हूं कि इंडक्टर कैपेसिटर का भाई ये फंक्शन होता है, ठीक है? ये सब नहीं बताने हो आपको, मैं क्या क्या बता, ध्यान सुनना जरा। ओके, अब इंडक्टर एंड कैपेसिटर आपके क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला बात करते हैं नंबर वन किसकी? कैपेसिटर की, ठीक, कैपेसिटर की। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं उसके बारे में केवल बात करूंगा, ध्यान रखना। आपको ट्रांजिएंट 1 इंच का भी कहीं नहीं लगे कि तुमको ट्रांजिएंट पहले से पढ़ के आना चाहिए था, ठीक? बस भरोसा रखो। अभी तो इंडक्टर कैपेसिटर की बात करो, अभी ट्रांजिएंट की बात ही नहीं करो। ट्रांजिएंट तो कल से स्टार्ट होगा, आज तो बस इंडक्टर कैपेसिटर की बात कर रहे। सुनिए जरा, इंडक्टर में, सॉरी कैपेसिटर में, कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए चार्ज स्टोरेज एलिमेंट, सही है। ये क्या करता है? चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है, करेक्ट? इसमें क्षमता होती है चार्ज को क्या कर सके? स्टोर कर सके। एंड जो चार्ज होता है Q, दैट इज प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज के। मतलब अगर कोई कैपेसिटर है, उसके क्रॉस अगर एक सप्लाई वोल्टेज दिया जाए, तो वो क्या करे? जो भी चार्ज होगा, जो चार्ज इसमें स्टोर होने वाला है इसकी प्लेट्स में, वो चार्ज इसके किसके प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के। एंड जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? C, कैपेसिटेंस। और ये हो गया, ये पहला इक्वेशन आपको बन गया। तो इंस्टैन्टेनियस चार्ज, नोट करना जरा, इंस्टैन्टेनियस चार्ज Q ऑफ T इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ VCT की, सही है। दिस इज द इंस्टैन्टेनियस चार्ज वैल्यू, करेक्ट? तो कैपेसिटर के क्रॉस अगर वोल्टेज है, तो उस वोल्टेज की वजह से आपका कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, जो भी सप्लाई वोल्टेज वहां पे होगा, करेक्ट है? पहले एक दिन का ऑफ दे दीजिए डीसी, एक बार पूरा रिवाइज करने के लिए। सोम्या, आई विल सी। ओके, अभी इस पे ध्यान दो बेटा। ओके, तो Q ऑफ T जो है, दैट इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ VCT, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ठीक? ये सब तो बस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं जो पढ़ाता हूं उसमें कुछ इन सब चीजों की जरूरत नहीं, ये तो बेसिक सी चीजें 12th में पढ़ते हो आप। ओके, अब देखिए, अब कैपेसिटर लोग कहते हैं पैसिव एलिमेंट है। सर है क्या पैसिव एलिमेंट? किसके रेस्पेक्ट में? अगर आप Q वर्सेस V प्लॉट करते हो, Q वर्सेस V मतलब चार्ज वर्सेस कितना? वोल्टेज, तो डेफिनेटली इट इज अ पैसिव एलिमेंट। और यहां पे कोई इनिशियल आपका चार्ज नहीं है, तो आप कहते हो कि इट इज अ पैसिव एलिमेंट। अदरवाइज इंडक्टर एंड कैपेसिटर आपके पैसिव एलिमेंट्स नहीं होते। तो पैसिव एलिमेंट कब कहते हो आप? जब चार्ज और वोल्टेज की बात करते हो विद इनिशियल कंडीशंस, क्या? 0। ये एक लीनियर इक्वेशन दे रहा है ना, Q वर्सेस V अगर प्लॉट करोगे, Q वर्सेस V अगर तुम प्लॉट करोगे Q वर्सेस V, तो यही मिलेगा ना आपको, लाइक दिस वन मिलेगा ना। दिस इज अ पैसिव एलिमेंट। व्हाई इट इज पैसिव एलिमेंट? बिकॉज इट्स स्लोप इज व्हाट? पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो पैसिव भी है, लीनियर भी हो गया, है कि नहीं? लीनियर, बायलैटरल भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? ओके, किसके रेस्पेक्ट में? Q वर्सेस C, जिसका स्लोप क्या है? C है, कैपेसिटेंस। जिसका स्लोप क्या बेटा? C इज द कैपेसिटेंस, करेक्ट है? Q वर्सेस C। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिए, कैपेसिटर में नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा एकदम ध्यान से। अब हमको पता चल चुका है कि Q ऑफ T अगर इक्वल टू है C टाइम्स ऑफ VT के, तो आप बताइए जरा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, dQT
बाई डी टी इज इक्वल कितना आएगा, सी टाइम्स ऑफ डी वी टी डिवाइड बाई कितना बेटा, डी टी की इक्वल। ध्यान देना। ओके, तो ये बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मतलब करंट जो होगा ICT जो होगा दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी टाइम्स ऑफ कितना, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VCT के। ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन बन गया। करेक्ट। तो आपका करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सी डी VCT बाई डी टी। ध्यान रखना ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज के डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस वैल्यू इज इक्वल कितना, ICT की इक्वल। करेक्ट है। ये तो हो गया करंट का एक्सप्रेशन। अब ध्यान देना जरा ध्यान से एकदम क्लैरिटी के साथ। अगर मैं VCT के एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए जरा, C को इधर लेके आ जाइए तो क्या मिलेगा, D VCT इज इक्वल टू 1/C टाइम्स ऑफ ICT इंटू कितना, DT की इक्वल। सही है ना, ऐसा मिलेगा। अब बताइए, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, VCT का जो एक्सप्रेशन आएगा कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से लेके T तक। माइनस इनफाइनाइट मतलब समय आपका माइनस इनफाइनाइट चलना स्टार्ट किया और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू टाइम के लिए आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या वैल्यू आएगी जरा बताइए, 1/C, ध्यान से देखिए, माइनस इनफाइनाइट टू T कितना, ICT इंटू कितना, DT। दिस इज द वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर। अब ध्यान देना कि अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, समय को तोड़ दूं, मैं समय को तोड़ता हूं, तो मैंने क्या कहा कि 1/C इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके कोई टाइम T0 है, कोई टाइम T0 है, उसके लिए मैंने लिख दिया ICT dt प्लस 1/C कोई टाइम T0 से लेके ये जो टाइम है अप टू इनफाइनाइट, अप टू T तक लिख लो, अप टू T तक आपने क्या लिख दिया, ICT। ध्यान रखना जरा, मैंने लिमिट को दो में ब्रेक किया, एक माइनस इनफाइनाइट से लेके T0 टाइम, इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनिशियल कंडीशन। कैपेसिटर किसी स्टेज में रहा होगा, रिलैक्स फॉर्म में रहा होगा, मतलब स्टेडी स्टेट अपना अचीव करके बैठा होगा, तो उस कंडीशन को हमने क्या कह दिया, इनिशियल कंडीशन। बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको मैं बताऊंगा ना इनिशियल फाइनल सब कंडीशन क्या होती है जब ट्रांजिएंट बताऊंगा। अभी इसको सिंपल वे में लो। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वोल्टेज VC0 माइनस। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वोल्टेज VC0 माइनस, बिकॉज दिस इज द वोल्टेज एक्सप्रेशन। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इनिशियल वोल्टेज के। करेक्ट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि कैपेसिटर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इक्विवेलेंट जो टाइम डोमेन सर्किट आपका कैपेसिटर का बनेगा वो कैसा होगा, दो वोल्टेज, ये वोल्टेज एक्सप्रेशन है, देखिए जरा ध्यान से, यही था ना जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना था, प्लस माइनस कितना, VCT का। ध्यान रखना, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू एक वोल्टेज प्लस दूसरे वोल्टेज के क्या होगा, समेशन के इक्वल। और दो वोल्टेज का अगर सम करना है तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लो, ये ऐसे ही कनेक्ट होगा। ध्यान देना जरा, तो ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस, ये तो इनिशियल वोल्टेज, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, VC0 माइनस, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज, इसके क्रॉस जो आ रहा था यही तो था ना, T0 से लेके T तक ICT dt। बट ध्यान रखना पहली गलती कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो हमेशा, तो ये जो हुआ ना, दिस इज द कैपेसिटर इक्विवेलेंट सर्किट including initial कंडीशन। ध्यान रखना बच्चे, इनिशियल कंडीशन। अब जब भी अगर किसी भी कैपेसिटर में अगर इनिशियल वोल्टेज है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप हमेशा याद रखना कैपेसिटर का वोल्टेज अगर तुमसे फिर पूछे कि बताइए VCT कितना होगा, तो VCT में ध्यान रखना कैपेसिटर का वोल्टेज का मतलब इतना टोटल वोल्टेज होगा। ऐसा मत समझ लेना कि कैपेसिटर वोल्टेज का मतलब ये वाला वोल्टेज है, नहीं।
कैपेसिटर का वोल्टेज ये वाला नहीं है, कैपेसिटर का वोल्टेज ये कंप्लीट वोल्टेज ये VCT है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना, अगर इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन हो, बट अगर इनिशियल कंडीशंस आपके पास नहीं है तो यही वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो यहां का वोल्टेज होगा वही ये वोल्टेज दिखाई देगा। करेक्ट है? तो इतना याद रखना हमेशा कि कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा इनिशियल कंडीशन के इंक्लूड करके लेना है। ऐसा ब्लंडर मत कर देना कि अगर तुमको ऐसा कुछ सर्किट दिखे और तुमसे पूछे बताओ कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा और तुम फटाक से इसको कैलकुलेट करने लगे। दिस इज द पार्ट ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो, दिस इज नॉट द सेपरेट थिंग। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो मेरा है, तो मैं अगर मुझे एक्सटर्नली मैं देखूंगा तो एक्सटर्नली इंटरनली क्या है मेरे किसी को नहीं दिखाई दे सकता। इट मींस दैट कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपका कैपेसिटर का है कि उसका इनिशियल वोल्टेज है, यहां पे उसकी C वैल्यू को रिप्रेजेंट आपने किया है। तो कैपेसिटर का अगर वोल्टेज बोले तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज रादर देन कैलकुलेटिंग दिस वोल्टेज। करेक्ट है? ये गलती कभी मत करना जब तक कि इनिशियल वोल्टेज है, और अगर इनिशियल वोल्टेज 0 है तो दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू VCT ना, इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। करेक्ट? यहां तक अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, हटा दो इसको। ये छोटी छोटी बातें हैं कैपेसिटर के रिलेटेड, ऐसे इंडक्टर से रिलेटेड भी। करेक्ट? हटा दो इसको, अगर हो गया हो तो मैं हटा रहा हूं बेटा इसको। चलिए आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चे। ये हो गया कैपेसिटर। ओके, अब सोचना जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो, बस जस्ट ऑब्जर्व इट। ओके, हो गया बेटा? बताते जाना मेरे को, जैसे हो जाया करे प्लीज इन्फॉर्म मुझे कर दिया करो, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता मुझे मिटाना है कि नहीं मिटाना है। ठीक, अब देखिए, अब अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की सुनना जरा ध्यान से। हो गया बेटा? हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, कमेंट बड़ा लेट आता है। यस सर, क्लियर बेटा? क्लियर हो जाए बता दीजिए मुझको, कमेंट आने में बहुत टाइम लगता है मुझे लगता है। ओके ओके, चलिए डन ना? अब सुनो, अब सुनो, चलो ओके 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 ओके, फाइन फाइन, ग्रेट। चलिए अब देखिए, अब मेरे पास क्या, अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, कैपेसिटर की एनर्जी। कैपेसिटर एनर्जी, करेक्ट है? तो कैपेसिटर की एनर्जी ECT इज इक्वल कितना होता है, 1/2 C टाइम्स ऑफ VCT का क्या, होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है? ये कौन सी एनर्जी है? दिस इज द इंस्टेंटेनियस एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी। करेक्ट है? तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर होती है। V जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, ध्यान रखना VCT मैंने लिखा है। करेक्ट है? अब अगर इनिशियल एनर्जी निकालनी है तो 0 माइनस यहां पुट कर दो, VC 0 माइनस आ जाएगा। ये कौन सी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी निकलेगी। अगर कोई कहता है स्टेडी स्टेट एनर्जी निकालो तो ठीक वैल्यू क्या हो जाएगी, VC की इनफाइनाइट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहां पुट कर दो, यू विल गेट द फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एट स्टेडी स्टेट। करेक्ट है? तो इन बिटवीन निकालना तो इन बिटवीन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर कोई लास्ट कहे आपसे इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, तो क्या होगा बोले बेटा, PCT इज इक्वल टू VCT इंटू कितना बेटा, ICT की इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि VCT इंटू ICT की वैल्यू है C dVCT डिवाइड बाय कितना, DT की इक्वल। करेक्ट है? यह आपका PCT है। अब ये जो डेरिवेशन आपको निकल के आता है एनर्जी, यू नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ECT इज द इंटीग्रेशन ऑफ PC कितना T इंटू कितना DT की इक्वल। सही है? इसी को जस्ट इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट है? तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो PC2, यू विल गेट योर आंसर। इसमें कोई नो डाउट, कोई चांस ही नहीं है कुछ भी होने का। करेक्ट है? तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि एनर्जी जो पार्ट है, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एनर्जी का बहुत बड़ा रोल आएगा जब भी इंडक्टर एंड कैपेसिटर की बात की जाती है। तो एकदम क्लियर रहिए, एनर्जी एंड ऑल, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी क्या चीज होती है, ये सब बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कैपेसिटर। करेक्ट है, यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें मैंने नहीं बताई, एक नॉर्मल सी बात किया जो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं जब ट्रांजिएंट पहुंचूंगा तो इनका थोड़ा थोड़ा यूज आएगा, बट एक गारंटी मैं केवल दे सकता हूं, ट्रांजिएंट जो तुम कल से पढ़ोगे, ट्रांजिएंट जो तुम कल से पढ़ोगे, मैं आपको एकदम ओपनली बोल रहा हूं, वैसा ट्रांजिएंट आज तक तुमने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, ये मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक, तो ट्रांजिएंट की जो क्लैरिटी लेवल आपको मिलेगी, जो ट्रांजिएंट में आपको इजीनेस दिखाई देगी, क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स में कैसे बनाना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो एकदम वेल प्रिपेयर रहना कल के लिए। करेक्ट है, कल के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर रहना, ध्यान रखना। ओके, अब देखिए, अब यहां पे एक चीज आती है आपका, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का इन केस ऑफ कैपेसिटर। ओके, ध्यान से, तो मैं कहूं, अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहूं सीरीज ऑपरेशन कैपेसिटर का, सीरीज ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटर। करेक्ट, अब ध्यान सुनना, कैपेसिटर का सीरीज ऑपरेशन सुनिएगा। ठीक, मैंने कहा कि नंबर ऑफ कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड थे। सिंपल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली कुछ और भी चीजें होती हैं। ठीक है, वो आपको जब क्वेश्चन करोगे तभी समझा पाऊंगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज Cn। करेक्ट है, अब यहां पर मैंने एक वोल्टेज दे दिया था प्लस माइनस कितना V, और यहां से आपकी करंट जा रही थी I, या आप चार्ज भी कह सकते हो, चार्ज आपका फ्लो कर रहा था। अब सोचो, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination, the current or charge will remain same, but the voltages across each capacitor can be same or different, करेक्ट है। तो एकदम क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, यू नो दैट करंट विल रिमेन सेम। करंट अगर सेम है दैट मींस चार्ज विल रिमेन सेम। चार्ज आपका हमेशा हर एक कैपेसिटर में सेम ही फ्लो करेगा ना, इफ इट इज अ सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर। ओके, बट वोल्टेजेस कैन बी चेंज, बिकॉज वोल्टेजेस की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जो कैपेसिटेंस का अमाउंट होगा, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी उस पे भी अलोंग विद द चार्ज डिपेंड करेगा। ओके, तो आप बताइए मुझको, तो यहां पे आपका ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया था। आप सोचो जरा, अगर मैं कहूं चार्ज अगर सेम है तो I या मैं Q कह दूं, तो बोलिए Q1, Q2, Q3, Qn, ये सब सेम है ना, इसका मतलब सब के सब किसके इक्वल है, Q के, ये Q की इक्वल हो गया। ठीक, अब अगर Q की इक्वल है तो बोलिए फर्स्ट का आपका अगर मैं निकालूं वोल्टेज की वैल्यू, ध्यान देना, टोटल वोल्टेज इक्वल कितना आएगा, टोटल वोल्टेज ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबको पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश प्लस कितना Vn की इक्वल। बोलिए बेटा जरा, V इज इक्वल V1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितना होता है, Q इज इक्वल CV, तो Q बाई कितना C1 प्लस Q बाई कितना C2 प्लस Q बाई कितना C3 प्लस डैश डैश प्लस Q बाई कितना Cn की इक्वल। सही है। अब आप बताइए, अब अगर मैं इस पूरे कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, लाइक दिस वन, इसको मैंने कह दिया C इक्विवेलेंट, जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना V है, करंट कितना I है, चार्ज कितना होगा, Q होगा कि नहीं होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप बताइए मुझको, आप बताइए मेरे को, अब अगर चार्ज Q है, चार्ज आपका Q है बच्चे, तो बोलिए यहां पे क्या आ जाएगा, V को मैं क्या लिख सकता हूं, अब
Q डिवाइड बाय कितना, C इक्विवेलेंट की इक्वल, तो बोले Q बाय कितना, C1 प्लस Q बाय कितना, C2 प्लस Q बाय कितना, C3 प्लस डैश डैश प्लस Q बाय कितना, Cn की इक्वल। Q से Q सब कैंसिल आउट हो गए, तो आपका क्या आ गया, वेन एवर सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड यू हैव टू डू लाइक दिस वन। ध्यान रखना इसको, ये हमेशा रिवर्स होता है रेजिस्टेंसेस का, ध्यान रखना हमेशा रिवर्स होगा रेजिस्टेंसेस का, ये एकदम क्लियर रखिएगा, ये हमेशा क्लियर रखना। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/ डैश 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 करते चले जाओ, करेक्ट है। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, ओके। तो ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, हमेशा रेजिस्टेंस का ना जस्ट अपोजिट वर्क करता है, जस्ट अपोजिट आपके सारे फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे कैपेसिटर के केस में, ओके। कैपेसिटर के केस में हमेशा ऐसा दिखने को आपको मिलेगा, और आप उससे डेविएट बिल्कुल मत होना, बस लिखा रहता है, ठीक है, टेंशन मत लिया करो उससे, उसको आप कभी भी निकाल सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, ओके। इतना मत सोचा करो, सोचा ज्यादा मत किया करो, नहीं दिमाग फटफुट आ जाएगा, ठीक है। सोचना कम है, काम ज्यादा करना है, करेक्ट। अब बताइए, अब मेरे पास क्या है, पैरेलल ऑपरेशन, ध्यान सुनिएगा, पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन। अब अगर पैरेलल ऑपरेशन करें तो इसका मतलब ये कैपेसिटर्स ऐसे लग जाएंगे, इस पे मैं एक से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना। ये लो, ये आपका पैरेलल ऑपरेशन के लिए कैपेसिटर को मैं कनेक्ट कर दिया, सही है, ये लो भैया कनेक्ट हो गया। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, C1 C3 C2 C1, ये मैंने फिर से लगा दिया वोल्टेज V और करंट कितना I ऑफ t, करेक्ट। अब आप बताइए करंट I ऑफ t करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज कितना Q है, करेक्ट। तो अगर Q चार्ज है, अब ये पैरेलली कनेक्टेड है, चार्ज की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होगा, ये Q1, ये कितना होगा Q2, ये कितना होगा Q3, ये कितना होगा Qn की इक्वल होगा, सही है। और टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो आप बताइए टोटल चार्ज जो Q है दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, Q1 प्लस कितना, Q2 प्लस कितना, Q3 प्लस कितना, प्लस प्लस Qn की इक्वल। अब अगर चार्ज में सर पर चार्ज तो करंट के अपोजिट फ्लो करता है, अरे भाई कैसे भी फ्लो करा दो ना, बस करो, डायरेक्शन को मत देखो, ठीक है, ठीक है, इजीनेस के लिए फ्लो करा दिया, हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को आप कैसे फ्लो कर दो, ये लो उल्टा कर दो ना, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, कोई इशू नहीं इससे, इतना ये कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं, प्लस और माइनस साइन। अगर माइनस तुमने किया, सारे उल्टा किया, सब अपोजिट, तब भी रिलेशन वैलिड होगा ना, बताओ, तब भी रिलेशन वैलिड होगा नहीं होगा, होगा ना, तो कोई टेंशन नहीं, इस चीज को इतना एम्फसाइज मत करो, इट्स अ इजी थिंग, ओके। तो बोलिए Q इज इक्वल इतना आ गया, तो बोलिए बेटा Q1 को आप क्या लिख सकते हो, V तो सबके क्रॉस सेम है, वोल्टेज हमेशा सेम होगा, तो Q इज इक्वल क्या, CV, C1V, C2V, C3V प्लस डैश डैश प्लस CNV की इक्वल, करेक्ट है। अब बताइए इस पूरे का अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, ये लो सिंगल कैपेसिटर जिसका नाम मैंने C इक्विवेलेंट नाम दिया, चार्ज टोटल कितना जाएगा, Q ही जाएगा, वोल्टेज कितना रहेगा, VCT ही रहेगा, करंट कितना जाएगा, I ऑफ t ही जाएगा। तो आप बताइए क्या लिखूंगा मैं, यहां पे Q की जगह में क्या लिख सकता हूं, बोलिए बोलिए, C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ कितना, V की इक्वल, V से V कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस कितना बेटा, प्लस Cn की इक्वल। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्जेस को ध्यान में रखना है, चार्ज को हमेशा ध्यान रखना। सुप्रिया बेटा कोई टेंशन नहीं है, आप रिवर्स करके भी ले लो तो भी कोई टेंशन नहीं होगी, इक्वेशन सब वैसे ही आने वाले हैं, ओके। इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, इक्वेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके, नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटर बस इतना ही जानना, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं जानने की, इसके आगे सब मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। कैपेसिटर में इतनी बातें आप हमेशा याद रखना जितनी बातें मैंने आपको बता दिया। सीरीज पैरेलल में ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना, कोई भी गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना, ओके। हमेशा याद रखना चार्ज कब सेम कब डिफरेंट, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा चार्जेस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे, पैरेलल में
सेम नहीं होंगे, अलग अलग चार्जेस आपके आएंगे। सेम हो भी सकते हैं बट अलग अलग आपके चार्जेस आएंगे। ध्यान रखना, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में बहुत सोच समझ के लगाना। ओके ग्रेट। चार्ज तो करंट का अपोजिट फ्लो करता, हो गया ना ये तो सुप्रिया, ये तो क्लियर कर दिया ना। चलिए हटा दो इसको, हटा दो। आई थिंक इट्स मच मोर अबाउट द कैपेसिटर। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, फालतू चीजें नहीं पढ़ना बैठ के इस टाइम पे, समय वैसे ही बहुत कम है। तो समय की कमी को देखते हुए आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। अब इतना ही चीज समझाने के लिए या तो 20 घंटा बैठ के पढ़ो, मत पढ़ो, बिकॉज डोंट डू द रिसर्च राइट नाउ। रिसर्च का समय नहीं बचा है बेटा, रिसर्च करने का समय था जनवरी से पढ़ाई करनी चाहिए थी, नंबर ऑफ रिसर्च करते, कोई इशू नहीं था, बट रिसर्च करने का समय अभी नहीं है, तो रिसर्च किसी को नहीं करना है। चलिए ये तो हो गया। ओके अब आगे बढ़े, हो गया ना, समझ गए कैसे किया? यस सर। ओके एक बार कंफर्म कर दिए सबका हो गया बेटा, तो मैं आगे बढ़ सकूं। जैसे आप लोग कंफर्म जरूर किया करो, अदरवाइज मैं कैसे समझूंगा कि मैं बढ़ूं कि ना बढ़ूं। प्लीज एक बार कंफर्म किया करिए आप लोग, एक बार कंफर्म कर दिया करिए। कितना हो गया, टाइम कितना हो गया? 10, 3 घंटे हो गए क्या? इट्स डन। ओके क्या बात है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 3 आवर्स डन। ओके ठीक, डन ना बेटा, डन ना। मैं इंडक्टर भी खत्म कर दूं, 3 घंटे आपके हो चुके हैं वैसे, बट अगर आप चाहो तो मैं इंडक्टर कर सकता हूं। बर्डन लेक मत पढ़ना, बर्डन लेक नहीं पढ़ना ही करना है। ओके क्योंकि आज मैं केवल जितना भी कैपेसिटर बताया ना, सेम चीज मैं इंडक्टर के लिए बताऊंगा, सेम चीज, दैट्स इट। डन 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 बेटा, हो गया बेटा, क्लियर बेटा, ठीक है। तो आप बता दीजिए मेरे को, मूव टू नेक्स्ट सर, पक्का ना, कंफर्म। चलिए तो एक इंडक्टर और आपका बचता है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे कि आज के डे का कंप्लीट टास्क हमारा हो चुका होना चाहिए। ओके चलिए अब देखिए इंडक्टर, इंडक्टर भी सेम प्रोसेस जो जो आपने कैपेसिटर में, कोई नई चीज बात नहीं करनी, कोई नई बात नहीं करनी है, किसी भी हाल में बात नहीं करना है। वो खुद कर लेगा सर इंडक्टर वाला, अरे नहीं नहीं कर पाते ना बेटा, नहीं कर पाते बेटा, नहीं कर पाते। और जो कर लिए हैं वो या ऐसा बोल सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे वो नहीं कर सकते। ओके तो आई हैव टू टेक केयर एवरीवन। ओके आज पूरा पढ़ा दीजिए, अरे पूरा कैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है टाइम है बेटा, अदर क्लासेस भी होती हैं आपकी। ठीक अब देखिए इंडक्टर में छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर कोई मेरे पास एक इंडक्टर है, ध्यान देना, इंडक्टर है, बस सुनते जाओ, बस इसको मैं एक करंट सोर्स से मैंने इसको करंट दे दिया, चलो I ऑफ t दे दिया, करेक्ट है। अब इंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो बताइए फ्लक्स क्रिएट होता है कि नहीं क्रिएट होता? इतना बेसिक ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, कोई मशीन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्लक्स क्रिएट होता है इतना सबको पता है, ठीक। तो आप बताइए जो फ्लक्स आपका लिंकेज है, जो फ्लक्स आपका लिंकेज साई टी, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। होता है कि नहीं होता? करंट के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आई टी के। इसका मतलब साई टी इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आई ऑफ टी, करेक्ट है। एल क्या है? उसकी इंडक्टेंस वैल्यू है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे साई और आई के टर्म में, और इनिशियल वैल्यूज को क्या रखो 0, तो आप क्या कहोगे? इट इज अ पैसिव एलिमेंट। ये लो फिर से मैं बना दी, दिस इज द साई टी और ये क्या है? आई टी, बट ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है, बट फिर मैंने बना दिया दिस इज अ पैसिव लीनियर बायलैटरल एलिमेंट, लिख दिया मैंने, इस तरीके से लिख दिया मैंने, हाँ इस तरह के लिख दिया मैंने। ओके तो आप सोचो कि इंडक्टर में जो आपका फ्लक्स लिंकेज है, वो जो भी करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है इंडक्टर में, उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल, एंड दैट इज द व्हाट? एल टाइम्स ऑफ कितना? आई टी। एल क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं उस कॉइल का क्या है? इंडक्टेंस है। उस कॉइल का क्या है बेटा? इंडक्टेंस है। अब सोचो नेक्स्ट पॉइंट अगर बढ़े तो साई टी अगर तुम्हें पता है, देखिए जरा ध्यान से, इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आई टी। डेफिनेशन नहीं लिखवाने वालों कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, दैट्स इट।
इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब ये डेफिनेशन नहीं लिखाने की जरूरत है मेरे को बेटा, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बस, ठीक है। साई ऑफ टी इज इक्वल टू एल आई। अब बताइए, अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं साई टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, एल डी आई टी बाई कितना, डी टी की इक्वल, सही है। और बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज नोन एज व्हाट, वोल्टेज ना। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VLT इज इक्वल कितना, LDIT बाई DT की इक्वल। चलो ये तो हो गया वोल्टेज एक्सप्रेशन इंडक्टर का। तो वोल्टेज एक्सप्रेशन अगर है तो मैंने यहां क्या लिख दिया, VLT की इक्वल। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सर। अब सोचो, अब अगर वोल्टेज एक्सप्रेशन तुम्हें पता चल गया तो तुम करंट भी निकाल सकते हो। यहां से देखिए जरा, तो मैं क्या लिखूंगा, DIT इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VLT इंटू कितना, DT की इक्वल। यही होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए जरा, ध्यान से, इंटीग्रेशन नहीं, मल्टीप्लाइड। अब इंटीग्रेशन में लगाऊंगा तो मेरे क्या मिलेगा, I ऑफ t इज इक्वल टू कितना बेटा, बोलिए जरा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू t नॉट VLT इंटू dt प्लस 1/L t नॉट से लेके t तक VLT इंटू कितना, dt। ये आपका आया करंट का एक्सप्रेशन, ये आपका करंट का एक्सप्रेशन आएगा ना इतना। ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट से t के लिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, t के लिए। तो मैंने ब्रेक किया पहला इनिशियल कंडीशन को, उसके बाद मैंने कहा t नॉट के बाद आप t तक जाइए, ये आपकी नेक्स्ट वैल्यूज होंगी। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पोर्शन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द इनिशियल करंट ऑफ द इंडक्टर। तो ये आपको क्या बताता, IL कौन सी वैल्यू, 0 माइनस की वैल्यू, करेक्ट है। इसको बोलते हैं इनिशियल करंट ऑफ द इंडक्टर। तो आप बताइए, अगर ये करंट एक्सप्रेशन है, तो करंट एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियस बात, दो चीजें अगर सम हो रही तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, एम्पियर, मतलब वो भी क्या है, करंट है। तो इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाओगे तो एक करंट एक्सप्रेशन को दूसरे करंट एक्सप्रेशन से ऐड करना है, तो उसको किसमें आप ऐड करोगे, पैरेलल में ना। तो मेरे पास क्या बनेगा, इंडक्टर का टाइम डोमेन इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाओगे, दो पैरेलल आपके पाथ्स होंगे, एक पाथ में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनिशियल करंट। ध्यान देख लो, दोनों ऐड हो रहे हैं, दिस इनिशियल करंट, तो IL कितना, 0 माइनस। नेक्स्ट को मैंने इंडक्टर जैसा ही रखा और इसको मैं L कहा, और उसमें कितनी करंट जा रही, ये वाला पार्ट इसमें जा रहा है। ओके, अब बताइए टोटल जो करंट हुई, इसको आपने क्या बोला, दिस इज द इंडक्टर करंट। तो यहां मैंने क्या लिखा, ILT की वैल्यू, करेक्ट है। ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस VLT की वैल्यू, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे तुमसे गलती जो होती वो मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। इफ हियर इट इज आस्किंग अबाउट द, नोट करो, इफ हियर it is asking about the current in the inductor, then remember current in inductor is equal to ILT है, इसको I2T मान लो, करेक्ट है। तो ILT इज इक्वल कितना होता है, IL 0 माइनस प्लस कितना, I2T है। ध्यान रखना इस चीज का। एंड अगर तुमने ये लिखा करंट इन द इंडक्टर डज नॉट इक्वल टू कितना, I2T के, करेक्ट है। ध्यान रखना इस पॉइंट का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे गलती करते हैं। बच्चे हमेशा गलती करते हैं इस चीज में, क्योंकि उनको लगता है कि इंडक्टर तो ये है तो करंट ये निकालना, नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडक्टर, ये भी इंडक्टर का ही पोर्शन है बेटा। तो इंडक्टर करंट का मतलब अगर उसमें इनिशियल करंट है तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा तुमको, अदरवाइज तुम इंडक्टर करंट जो दूसरी वाली निकालोगे, दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट होगा, रॉन्ग कैलकुलेशन आप होंगे, करेक्ट। ध्यान रखना हमेशा कि इंडक्टर में कभी भी ऐसी गलतियां मत करना, ना ही कैपेसिटर में आप ऐसी गलतियां कभी रिपीट करोगे। चलिए हटाओ बेटा, चलिए देखिए अब जरा फिर से देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके रोल्स होते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, दैट्स इट।
गलती नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। रेस्ट चीजों भले आप गलती कर दो, समझ में आता है, बट इतने माइन्यूट छोटे पॉइंट पे ही आप गलती करो, तभी ट्रांजिएंट आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक टॉपिक है ना, तुमको इसीलिए समझ में नहीं आता, क्योंकि प्लस माइनस मिस्टेक, छोटे छोटे पॉइंट्स आप मिस करते हो। ओके, अब देखिए यहां पे ध्यान से, इंडक्टर में भी आपका क्या होगा, मैं बात करूंगा किसकी, नेक्स्ट पॉइंट में एनर्जी का अगर आप बात करते हो तो क्या मिलेगा, ELT इंडक्टर में होता है हाफ L इंटू IL, इंडक्टर करंट का क्या स्क्वायर, दिस इज द इंस्टैंटेनियस एनर्जी एंड दिस इज द इंस्टैंटेनियस क्या, करंट की वैल्यू। अब अगर कोई इंस्टैंटेनियस पावर तुमसे पूछता तो PLT इंडक्टर का इंस्टैंटेनियस पावर निकालना है तो VLT मल्टीप्लाइड बाय कितना, ILT। अब यू नो दैट VLT इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ DILT डिवाइड बाय कितना, DT मल्टीप्लाइड बाय कितना, ILT की इक्वल। दिस इज द इंस्टैंटेनियस पावर ऑफ द इंडक्टर, करेक्ट है। आप इस इंस्टैंटेनियस पावर को आप एनर्जी अगर लिखना चाहते हो तो इसी को आप क्या कर दो, जस्ट सिंपली इंटीग्रेट कर दो PLT को DT के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट योर आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर, यही आंसर आएगा आपका, करेक्ट। तो एकदम क्लियर रहो, क्या एनर्जी क्या पावर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। इसमें ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पैरेलल ऑपरेशन, करेक्ट है। तो सीरीज ऑपरेशन में ध्यान रखना कि ये एकदम वैसे ही फॉलो करेगा जैसे आपका क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंसेस आपके फॉलो करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का कि सीरीज ऑपरेशन में हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस VLT एंड दिस विल इज द करंट ILT। तो ध्यान रखना, अगर आपके नंबर ऑफ इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे रेजिस्टेंसेस होते हैं, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेजेस कैन बी डिफरेंट, फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो आपका क्या रहेगा, वो भी आपका सेम रहेगा आपका, ध्यान रखना, करेक्ट है। करंट आपकी सेम रहेगी तो आप सोचिए जरा, फ्लक्स लिंकेज भी आपका क्या होगा, सेम होगा बेटा, फ्लक्स लिंकेज सबका सेम होगा, ये ध्यान रखना। ओके, और आप प्रूव भी कर सकते हो, यहां पे देखिए जरा ध्यान से, इसका वोल्टेज अगर आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, L1 di/dt, L2 di/dt, L3 di/dt, Ln di/dt, और यहां पे इस पूरे का अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास एक इंडक्टिव सर्किट आएगा लाइक दिस वन, जिसको मैं लिखूंगा L इक्विवेलेंट, और इसके क्रॉस में वोल्टेज लिख दिया VLT और करंट लिख दिया ILT। तो आप बताइए L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, L1 प्लस L2 प्लस कितना L3 प्लस 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 कितना Ln की इक्वल, करेक्ट है। ये नोट कर लीजिएगा, L इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट के लिए नोट करिए इसको। लास्ट पॉइंट सर, रिपीट करंट इन इंडक्टर डज नॉट इक्वल टू I2 कहां पे, ये कह रहा हूं, लास्ट पॉइंट सर, रिपीट करंट इन इंडक्टर डज नॉट इक्वल टू I2। हाँ, ये मैंने लिखा है, करंट इन द इंडक्टर अगर तुमसे यहां पूछता, करंट इन द इंडक्टर अगर तुमसे यहां पूछ रहा है तो ये करंट नहीं पूछ रहा है, करंट इन द इंडक्टर का मतलब ये वाली करंट पूछ रहा है, तो अगर तुम लिख दोगे करंट इन द इंडक्टर इज इक्वल टू I2 तो ये गलत कहलाएगा, इसीलिए मैंने यहां क्रॉस लगा दिया, करेक्ट। यहां मैंने कहा करंट इन द इंडक्टर का मतलब ILT, और ILT का मतलब IL0 प्लस प्लस कितना I2 प्लस की वैल्यू। ओके, अंकित सकोरिया, आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो L इक्विवेलेंट बेटा इतना होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन ऑल दीज थिंग्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आपको पता है ये कैसे निकलता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार्क गिरी है। ओके, सिमिलरली अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, करंट विल बी डिफरेंट। तो मैं पैरेलल के लिए भी यहां पे लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट सिंपली कर लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, डोंट वरी। तो पैरेलली अगर नंबर ऑफ इंडक्टर्स आपके कनेक्ट होंगे तो एग्जैक्टली सेम वे लाइक यू हैव डन इन द रजिस्टर्स, कुछ नया नहीं करना है आपको, करेक्ट है। तो ये क्या होगा, L1 L2 L3 या आपका Ln। अब इसमें मैं झूल नहीं जाऊंगा झुनझुना जैसे, कि मतलब कि मैं एक चीज पकड़ लूं सिर्फ झूलता रहूं 2 घंटे तक, ठीक है।
एल इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है बेटा, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डैश डैश प्लस कितना 1/Ln की इक्वल, दैट्स इट। वोल्टेज सेम, करंट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। ये सब नोट कर लीजिए। इतना पोर्शन आपका रेडी होना चाहिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर का। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इंडक्टर कैपेसिटर बस इतनी ही चीज बतानी थी, दैट्स इट। सर इफ वी सप्लाई इंडक्टर बाय अ कांस्टेंट करंट देन एनर्जी एंड पावर विल बी जीरो। बेटा अगर आप एक कांस्टेंट करंट आप सप्लाई करोगे तो इंडक्टर की एनर्जी क्या हो जाएगी, आप सोचो ना। इंडक्टर की एनर्जी हाफ Li स्क्वायर, मतलब कि इंडक्टर की एनर्जी कांस्टेंट वैल्यू पे आपके पहुंची, जीरो कैसे तुमने पहुंचा दिया। देन एनर्जी एंड पावर विल बी जीरो। नो, क्यों जीरो हो जाएगा? अरे अगर एक कांस्टेंट करंट से तुम सप्लाई कर रहे हो एक इंडक्टर को, इट मींस दैट इट हैज अ कांस्टेंट एनर्जी, इट हैज अ कांस्टेंट एनर्जी, इट हैज ए कांस्टेंट एनर्जी। जब भी एक इंडक्टर को कांस्टेंट करंट दिया जाता है तो इंस्टेंट चार्जिंग उसको बोलते हैं, एक सेकंड भी समय नहीं लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करता IL0 माइनस IL0 प्लस को। जब भी एक कैपेसिटर को आप डायरेक्टली सप्लाई करते हो किसी डीसी वोल्टेज या किसी से भी डायरेक्ट एकदम अक्रॉस लगा देते हो आप, तो क्या होता है, वो सडन चेंज करता है, मतलब VC0 माइनस VC0 प्लस की प्रॉपर्टी फेल कर जाती है। ओके, di/dt इज इक्वल, तो वोल्टेज जीरो हुआ ना, एनर्जी थोड़ी जीरो हुआ बेवकूफ, वोल्टेज जीरो हुआ ना LDI/dt से, वोल्टेज जीरो हुआ तो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया ना। स्टेडी स्टेट वोल्टेज हमेशा जीरो ही होता है ना इंडक्टर का। अरे इंडक्टर की स्टेडी स्टेट वोल्टेज क्या होता है, जीरो, तो वोल्टेज जीरो हुआ ना, एनर्जी थोड़ी जीरो होता है। वोल्टेज जीरो होने का मतलब करंट थोड़ी जीरो हो गया बेवकूफ। ठीक है, ऐसे कैसे सोच लिया सन्या महेश्वरी। ओके, चलिए समझ गए मेरी बात। तो अब इतनी छोटी बात कर दोगे, यही सब फर्स्ट चैप्टर में फिर क्या पढ़ाया मैंने, फिर वोल्टेज जीरो होने का मतलब करंट थोड़ी जीरो होता है बेवकूफ। वोल्टेज जीरो हुआ ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू चेंज हुई, डजंट मीन दैट कि करंट ही जीरो हो गया। एनर्जी क्या होता है बच्चे, LDI/dt नहीं होता, एनर्जी हाफ Li स्क्वायर होता है। तो एनर्जी तो बेटा रहेगी ना, एनर्जी कैसे जीरो कर दोगे तुम, हाउ इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, एनर्जी इज नॉट पॉसिबल टू जीरो, ऐसे जैसे तुम बता रहे हो संयम। ठीक, तो आज ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर कितनी बातें मैंने बता दिया। अब कल मैं जबरदस्त तरीके से ट्रांजिएंट स्टार्ट करने वाला हूं, ध्यान रखना। और मेरे पास ना इतनी वैरायटी है ना ट्रांजिएंट की, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इतने वैरायटी ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, आपके ट्रांजिएंट के ऊपर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडक्टर कैपेसिटर के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिएंट इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, RC सर्किट, RL सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, टाइम कांस्टेंट, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आई एम सेइंग दिस थिंग, transient is going to be the most easiest topic for you. That is my promise. That is absolutely my promise. You just have patience. Okay, transient is going to be the most easiest topic for you. That is my promise. Just give me 2 days. कल और परसों ट्रांजिएंट की तुम ऐसी तैसी कर दोगे, बस तुम शांति से आराम से जितना बोलो बस करते रहो बस। ठीक है, करोगे ना, मैं कह रहा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का डिस्कशन हुआ था क्या सर शुरू में? नेक्स्ट सब्जेक्ट का डिस्कशन, आदित्य तिवारी काफी परेशान है। आदित्य तिवारी कोई मत बताना हम लोग क्या बात किए थे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, आदित्य तिवारी छुपा के रखो सब कोई, ठीक। खूब लोगों ने हवाबाजी की है ट्रांस मैं वही कह रहा हूं, कुछ मंथ में नहीं, खूब लोग नहीं विशाल, खूब लोग नहीं करते हवाबाजी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पकड़ लेंगे, देखो बताऊं, देखना चाहते हो, मुझे बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। ठीक है, ये देखो जैसे ये लिखा है, ये ठीक, ये R है, ये L है, इसके क्रॉस वोल्टेज VL है। यस 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 यस, ये DC वोल्टेज लगा है। ठीक, अब ये करंट निकालना है हमको, करंट निकालना है
तो हम एक ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे? ये चार्जिंग इक्वेशन बनेगा। चार्जिंग में फिर हम बताएंगे आई टी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। मैं तो ये लिखूंगा। ये चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है? ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। ठीक, तो चार्जिंग इक्वेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस ई टू द पावर करके लिखूंगा ना। ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर करके लिखूंगा ना। फिर उसमें मैं बताऊंगा ई टू द पावर माइनस 1 कितना, ई टू द पावर माइनस 2 कितना, ई टू द पावर माइनस 3 कितना। अरे क्या है बकवास ये सब। ठीक है, ये किया जाता है और इसी में जूझ जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं, बेवकूफी कहीं के मूर्ख बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वाह सर ना, समझ रहे हो, मतलब वाह सर क्या मजा आ गया। अब मजा नहीं आया, तुम्हारा बेटा कट गया। ठीक है, अब क्या कट गया जोड़ लेना आगे, तुम लोग समझदार हो तुम लोग। ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही होता है। एक क्वेश्चन था इसमें बेटा, अगर कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगी, जीरो कर दी गई होगी, कुछ वजह से वहां की होगी, संयम कुछ वजह से वहां बेटा महेश्वर किया गया, आप पोस्ट कर देना, ग्रुप में पोस्ट करना, विनोद सर या सर आप लोग को देख लेंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों में यही होता है एक्चुअली। तो तुम लोग ये कैलकुलेट करते, मतलब बच्चे में देखा हूं ये तभी 150-200 घंटा पढ़ते हैं नेटवर्क थ्योरी। ई टू द पावर माइनस 1 कितना होगा, ई टू द पावर माइनस 2, ई टू द पावर, देखो ये मैं बताता हूं, इसके अलावा तुम कुछ बता भी तो नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है ना, इसलिए तुमको यही बताना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कोई अच्छी चीज तो बता नहीं सकते, उसी में जूझ जाना है एकदम, ये जूझ जाना। डायग्राम है साला, 15 मिनट तक डायग्राम बनेगा, ये होता है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा करते हैं ठीक है, चलो, हाँ बड़ा पारिवारिक माहौल है गजब सर, बेवकूफी है। ठीक है, तो बच्चों, एज गुड एज योर टीचिंग, थैंक यू डियर, थैंक यू। तो ऐसे किया जाता है, ये सिर्फ मैं बताता हूं। अरे तुम इसके अलावा कुछ और जानते ही नहीं, बताओगे क्या? मतलब सिंपल सी चीज है ना। ठीक है, तो अंधों में काना राज आना बहुत आसान होता है। ठीक है, आओ ना, मैं तो कितनी बार यूट्यूब पे आया ना, मैं तो कितनी बार बोला ना, 1 to 1 करो ना, एकदम 1 to 1 करो ना, तब क्यों नहीं आते? क्यों नहीं? तो ये जबरदस्ती कि इंडिया में पूरा फैलाना, ये कर दिया वो कर दिया, अरे कोई औकात नहीं तुम्हारे। सिंपल सी बात करो, मेरे मुंह मत खुलवाओ, कोई औकात नहीं। मैं तो यूट्यूब पे पाक रोज बोलता, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और आज भी बोलूंगा, रोज बोलूंगी, जिसको जो लगता लगे ना, नहीं है तुम्हारी औकात तो मैं बोलूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हवाबाजी करना बंद करके बच्चों पे फोकस करिए, उनका समय बर्बाद करने से बेटर उनको कुछ अच्छी चीजें पढ़ाइए। ये करते तो मैं कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन फालतू चीजें, मेरे को टारगेट करना, ये करना वो करना, फलाना धमाका, मैं बार बार रिपीट आज भी कह रहा हूं, एक ढंग का नेटवर्क का क्वेश्चन दे दूंगा ना, हिलेगा भी नहीं, 4 नहीं पूरा दिन भर लगा देंगे ना तो भी हिलेगा नहीं क्वेश्चन। मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की, मेरे से बेटर जानते हो क्या किसी को तुम लोग। ठीक है, चलिए, ओके ग्रेट, चलें फिर इसको खत्म करें बेटा। ओके फाइन, तो ग्रेट, तो हम लोग इसको फिनिश कर दिए बेटा। अब हम लोग कल से ट्रांजिएंट में मजे करेंगे। ठीक है, एंजॉय करने वाले ट्रांजिएंट को, आप लोग एकदम रिलैक्स रहो, टेंशन मात्र 0 आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर जाते जाते एकदम जबरदस्त इंस्ट्रूमेंटेशन पावर सिस्टम होगा ना भाई, आदित्य तिवारी बच्चे होगा ना। ठीक है, हाँ भाई इंस्ट्रूमेंटेशन के ठीक है, ओके, हाँ बेटा, वो बहुत लंबी स्टोरी है, संयम, एग्जाम दे लो फिर किसी दिन बताएंगे। ठीक है बताएंगे कभी, टेंशन मत लो। महेश्वरी बाबू कभी बताएंगे, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, यहां किसी बुराई वाली बात नहीं चल रही है, बट एक है, मतलब कुछ है बेटा, कुछ है, जो चीजें हुई है ना, वो कभी सही नहीं हुई आज से 2 साल पहले, तो वो तो रहेगी ना, उसको तुम और हम दूर नहीं कर सके, तुम लोग बच्चे हो, तो इसलिए मैं कहता हूं ना, मत बात किया करो इन सब चीजों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है तो है,
और मुझे पता है मैं क्या हूं और कैसे करना है, इसके लिए तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं। आज का जो टास्क मैंने दिया PYQ बुक एंड आपका जो PDF बच्चे, उसको जबरदस्त तरीके से करना। आज सर आपका डाउट सेशन लेने वाले, अभिनंदन सर, तो एकदम ना गजब तरीके से होगा, ठीक है। जाते नहीं तो गौरव घर, नो बेटा नो, कुछ कोई डिस्कशन नहीं। संयम, कभी टाइम मिलेगा आप लोग गेट में अच्छा कर लो, फिर मेरे पास आना, फिर मस्त तरीके से एंजॉय करूं। जो भी मेरे पास आता है उसको सब पता होता है, ठीक है, मजा आता है, ठीक। तो आपको समझ में आएगा। मैं अगर इतनी सारी बातें बताऊं, ओपनली बोलता हूं किसी को, तो आप आज तक एक बात नहीं समझ पाए, किसी भी इंसान से मैं नहीं डरता, कोई भी इंसान हो दुनिया का, ठीक है, किसी से नहीं डरता। तो मैं जो सच बोलता है ना, वो कहीं पे खड़े होकर कुछ भी बात कर सकता। उसको ना माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको 10 ठो नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो 10 ठो झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में हमेशा सच बोलो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी हो। डर किससे होता? अपने फियर से। आप जब झूठ बोलते हो तब डर लगता है, आपको डर लगता है कहीं बच्चे कुछ ना पता कर लें फिर बता दे मेरे को, ठीक है। तो ये डर कब होता है? ये डर तभी होता है जब आप झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलना बंद कर दो, आप सच्चाई के रास्ते पर चलिए, आप कभी जिंदगी में किसी से नहीं डरोगे, किसी भी रेस्पेक्ट में। तभी यूट्यूब पाके इतना ओपनली सब कुछ बोलता हूं। मुझे पता है कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसीलिए इतना ओपनली बोलता हूं। कोई चैनल आज तक देखे, कोई भी XYZ, कभी ओपनली इतना बोलते हैं? कभी कोई नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता आधी चीजें झूठ हैं, आधे प्रोमिसेस झूठ होने वाले हैं, आधी चीजें झूठ हो जाएंगी। बट यहां नहीं होता बेटा। दिस इज मी, दिस इज पंकज शुक्ला, ठीक है। तो डोंट एवर ट्राई, ठीक है। मेरी बातें हमेशा बहुत ही ज्यादा वो रहती हैं, ओके। कमेंट सेक्शन थोड़ा देखिएगा सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलें, ठीक है, चलो ठीक है, देख लिया मैंने, सारा कमेंट पढ़ लिया मैं। अब एकदम जबरदस्त आप लोग आइएगा। सर आप बताइए तो भोपाल सर्किल में, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिल्कुल। बीमार की एक्टिंग करते हैं लोग, अरे छोड़ो जाने दो, ठीक है। ये आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपकी। आप झूठ बोलना बंद कर दो, आपको किसी भी इंसान का डर नहीं होगा, किसी भी चीज का फियर फैक्टर नहीं होगा। और मैं एक ऐसा इंसान हूं ना, मैं आज तक साला किसी से नहीं डरा हूं, तो मैं क्या जिंदगी में किसी से डरूंगा? मैं तुमको डांट देता हूं, क्यों डांट देता हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरा फीडबैक क्या दोगे, तुम मेरे इंस्टीट्यूट बारे में बाहर क्या बोलोगे। मैं कितने बच्चों को मैं अपने ग्रुप से बाहर कर दिया, कितने बच्चे मेरे पेड कोर्स लिए, उन्होंने बदतमीजी किया टीचर साथ, उन्होंने कुछ भी किया, मैंने उनको सीधे बोला बेटा निकल लो यहां से, ठीक है। कितनों ने मेरे ऊपर कंज्यूमर फोरम से डाला कि इन्होंने मेरे पैसे लिए, ये कर दूंगा। भाई गलती अगर करोगे ना बेटा तो पछताना तो पड़ेगा। तो इसलिए आके यूट्यूब आपसे इतना ओपनली बात करता हूं, डरता नहीं हूं किसी से। क्यों? क्योंकि सच बोलता हूं। और अगर किसी थर्ड पर्सन या किसी भी इंसान को फर्क पड़ता मैं झूठ बोलता हूं, क्यों नहीं आकर रिएक्ट करते लोग? करना चाहिए ना, ठीक है। ओके चलिए, ग्रेट। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं बेटा और एंजॉय करते हैं। लाइफ में कभी झूठ मत बोलो, सच बोलो, एकदम सच बोलो। जब भी आपके जियो ऑप्टिमस ग्रुप पे आता हूं हमेशा बोलता हूं ना, ये तुमने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको करना चाहिए था। क्योंकि झूठ अगर बोलोगे तो पछताओगे बेटा। मैं कभी नहीं झूठ बोल सकता, ना ही बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा बेटा। ओपनली आपसे जितने प्रोमिसेस किया या तो निभाऊंगा या तो शांति से आपसे बोल दूंगा बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन ये जबरदस्ती तो मैं टांग नहीं लेके चलूंगा, टांगे रहूंगा, जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती। जी शेर बोला, जितना बोला हूं आज तक क्यों, आगे भी करता रहूंगा। दिस इज पंकज शुक्ला सर, ओके। तो नेवर एवर ट्राई टू ब्लेम मी दैट आई एम अ लायर, ठीक है, या मैं किसी को वो करता हूं। चलो ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं कल ट्रांजिएंट साहब। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। यस आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड। मुझे वर्ड्स की बड़ी वैल्यू है, किसी भी चीज से बढ़ के मुझे वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। और आपसे जो वादे किया हूं मैं निभाऊंगा, दैट्स इट। चाहे उसके लिए मुझे अकेला काम करना पड़े तो भी मैं करूंगा। दिस इज माई वर्ड, ओके। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओके, एंड